Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter periodic classification of elements. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स में, पीरियड्स में कैसे वेरी करने वाला है, हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे. ऑब्वियसली हम एटॉमिक साइज का वेरिएशन जो होता है ग्रुप्स में या पीरियड्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एफिनिएशन एंड जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसका वेरिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर एंड इट्स वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. First thing is that what is metallic character of elements? An element is called a matter if it can easily lose one or more electrons from its outermost orbit. कोई भी एलिमेंट मेटल कब होता है? जब वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल से इजीली लूज कर दे और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले तो वो मेटल होता है. दैट इज अ मेटल लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायन. क्या मेटल क्या होता है? मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना, किसका फॉर्मेशन कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन दैट इज कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है. तो कोई भी एलिमेंट जो आराम से इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और लॉस करके क्या करे, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले, कैटायन का फॉर्मेशन कर ले, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा. तो क्लियर हुआ क्या होता है मेटल? An element is called a metal if it can easily lose one or more electrons from its outermost orbit. That is, a metal loses its valence electrons and forms a positively charged ion called cation. क्लियर हुआ ये वाली चीज? क्या होता है मेटल, क्या होता है कैटायन और कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो जब आप मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम समझ चुके कि जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट है ना ये अंडरस्टैंड करने की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स होंगे, या फिर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें कहाँ पे हमें मेटल्स मिलेंगे, कहाँ पे हमें नॉन मेटल्स मिलेंगे. जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो हमें मेटल्स कैसे गेन होंगे, कैसे वेरिएशन होगा मेटल्स का, मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन कैसे होगा. सेम जब हम ग्रुप्स में डाउन की तरफ मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तब जो मेटल्स हैं उनका वेरिएशन क्या होगा, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत है. एंड दिस इज द रीजन कि हमें मेटेलिक कैरेक्टर का जो वेरिएशन होता है उससे अंडरस्टैंड करने की भी उतनी ही नीड बनती है. क्लियर? तो अभी आपको क्या समझ में आ चुका है? अभी आपको ये समझ में आ चुका है दैट एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ मेटल if it can easily lose one or more electrons from its outermost orbit. Clear? So the thing is, a metal is also a electropositive character. जो metal है उसका character कैसा होता है? electropositive character होता है. An element is said to have more metallic character if its ionization energy is low. कोई भी एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो हाई होगा एंड इट्स एटॉमिक साइज इज लार्ज. और उसका एटॉमिक साइज कैसा होगा? लार्ज होगा. अभी यदि आपको लास्ट सेशन याद होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में कैसे वेरी करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो कहाँ पे होती थी और एटॉमिक साइज लार्ज कहाँ पे होता था. बस आपको वो वाली चीज याद करने की जरूरत है. आप फटाफट से बता दोगे कि कहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हाई होगा और कहाँ पे लो होगा. चलो अभी हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में मूव करने पे क्या होती थी? इंक्रीज होती थी, और ग्रुप्स में मूव करने पे डिक्रीज होती थी. और एटॉमिक साइज पीरियड्स में मूव करने पे डिक्रीज होता था बट ग्रुप्स में मूव करने पे इंक्रीज होता था. तो उसी की बेसिस पे अभी हम यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं. कैसे? अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट टिल देन हमें पता होना चाहिए कि मेटेलिक कैरेक्टर तो हमने समझ लिया मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बट अभी ऑब्वियसली हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट्स का वो क्या होता है. An element is called a non-metal if it can readily accept one or more electrons in its outermost orbit. कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल कब होगा? जब वो क्या करे, एक या दो या एक से ज्यादा या मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक्सेप्ट कर ले. मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता था? वो एलिमेंट मेटल होता था जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता था. यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ना कि लॉस करेगा. क्लियर?
That is, non-metal gains one or more electrons and forms a negatively charged ion called an atom, called an anion. Clear? It's not atom, it's anion. तो कोई भी मेटल जो गेन करता है एक या दो इलेक्ट्रॉन्स और क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज आयन जिसे हम एनाइन बोलते हैं उसका फॉर्मेशन करता है. क्लियर? तो क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल कब होगा, जब वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को. अब जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. बट जो नॉन मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे वेरी होता है, ये सब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो द थिंग इज अ नॉन मेटल हैज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. जो हमारे मेटल्स थे उनका कैरेक्टर कैसा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था. बट जो नॉन मेटल्स हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है. An element is said to have more an element is said to have more non-metallic character if its ionization energy is high and its atomic size is small. जब हम मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक चीज पढ़ी थी कि ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उन एलिमेंट्स का होगा जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी और साइज स्मॉल होगा, स्मॉल नहीं लार्ज होगा. क्लियर? जिनका एटॉमिक साइज लार्ज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, वो एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली मेटेलिक के अपोजिट होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन से एलिमेंट्स का ज्यादा होगा, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और एटॉमिक साइज स्मॉल होगा. क्लियर? सो द थिंग इज ग्रेडेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड. पीरियड्स में कैसे जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो वेरी करते हैं. इन अ पीरियड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, पीरियड्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है. तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो पीरियड्स हैं उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगती है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगने की वजह से जो वैलेंस शेल है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है. अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज इजीली नहीं हो पाएंगे. क्लियर? दिस इज द रीजन कि जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसके साथ साथ जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता चला जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. वहीं पे आप एक्सप्लेनेशन ऐसे समझ सकते हो इसकी, हमारा ये मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है पीरियड्स में. यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये दोनों क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. ये मेटेलॉइड होता है. मेटेलॉइड क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंसेस जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल सकती हैं, उन्हें हम मेटेलॉइड कह सकते हैं. क्लियर? ये हो गए हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल्स. और नियोन क्या हो गई, ये इनर्ट गैस हो गई, ये भी हमारे नॉन मेटल्स वाले ही ब्लॉक में आती है. क्लियर? तो क्या हुआ, मेटल्स से मेटेलॉइड्स देन नॉन मेटल्स. तो क्लियर हुआ, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हमारा पीरियड्स में डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. लिसन, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो पीरियड्स में डिक्रीज होता जाएगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा. क्लियर? क्योंकि जो मेटेलिक कैरेक्टर है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है एक दूसरे के क्वाइटली अपोजिट होते हैं. अब बात आती है ग्रेडेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग अ ग्रुप. अभी पीरियड्स में हमने क्या पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है पीरियड्स में डिक्रीज होता जाएगा, जबकि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा. अब ग्रुप्स में क्या होता है, in a group the metallic character of an element increases with increase of the atomic number of elements from top to bottom. ग्रुप्स में क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो नंबर बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं. एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो हमारी जो शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं, उनके नंबर भी बढ़ते चले जाते हैं. दैट इज न्यूक्लियस से जो लास्ट वैलेंस शेल होती है उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है. दैट इज जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है. जब हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, दैट इज वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली से मूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली लॉस कर सकते हैं. दिस इज द रीजन
कि जो ग्रुप है उसमें क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है एज वी मूव टॉप टू बॉटम। तो क्लियर हुआ, पीरियड्स में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता जा रहा था, लेकिन जो ग्रुप है उसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो अभी हमारे जो पीरियड्स हैं और जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कहाँ पे हमें मेटल्स देखने को मिलेंगे और कहाँ पे हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होती है? फॉर साइंटिस्ट, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज अ रेफरेंस चार्ट। साइंटिस्ट के लिए जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक रेफरेंस चार्ट की तरह वर्क करी, या कार्ड कैटलॉग की तरह, फिलिंग सिस्टम की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी कंपैरिजन टेबल ऑल रोल्ड इनटू वन, जिसमें सारे एलिमेंट्स एक में ही फुलफिल्ड थे। ऑल्सो इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आर नोन, यदि हमें एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता है, then the properties of all other elements of that group can be predicted accurately। यदि हमें एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो उसके अदर एलिमेंट्स जो होंगे ग्रुप के उनकी भी प्रॉपर्टीज को हम इजीली और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो गया। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजिशन से वी कैन नो इट्स एटॉमिक नंबर, हम उसके एटॉमिक नंबर के बारे में जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जान सकते हैं, और ऑल्सो हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या उसकी वैलेंसी क्या है इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। ऑल्सो इट हैज बीन यूजफुल टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जितने भी हमारे न्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, जिनका फॉर्मेशन होगा, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो कहाँ पे रख सकते हैं, उसके लिए भी ये यूजफुल होगी। द यूज ऑफ पीरियोडिक टेबल मेक्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मोर सिस्टमेटिक, इजी एंड इंटरेस्टिंग। सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या था कि पीरियोडिक टेबल के आने से जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी जो स्टडी हो गई वो सिस्टमेटिक हो गई, इजी हो गई, इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि अब जो हमें एलिमेंट्स जो हम डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ती थी उनकी जगह हम नॉर्मली पीरियोडिक टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं ये कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एंड ऑल। तो इजीली हम पीरियोडिक टेबल का यूज करके ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। सो it's a time for challenging question mark. Name two elements would you expect to show chemical reactions similar to magnesium. What is the basis of your choice? दो एलिमेंट्स के नेम बताने हैं जो केमिकल रिएक्शंस बताएंगे सिमिलर टू मैग्नीशियम। क्लियर? मैग्नीशियम से सिमिलर जिनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और आपका बेसिस क्या होगा उसे चूज करने का। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So, have you answered this in your mind? Let's check out. The two elements which will show chemical reactions similar to magnesium are beryllium and calcium. कौन से elements होंगे? Beryllium होंगे और calcium होगा। क्यों होंगे? This is because all of them belong to the same group of the periodic table. ये दोनों same group से belong करते हैं, that is magnesium, बेरिलियम और कैल्शियम तीनों पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दिस इज द रीजन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एक दूसरे से सिमिलर होंगी। देयरफॉर द टू एलिमेंट्स व्हिच विल शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू द मैग्नीशियम आर बेरिलियम एंड कैल्शियम बिकॉज दे ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कैसे वेरी करता है उसके बारे में स्टडी किया। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कहाँ पे हमें पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मिलेंगे, कहाँ हमें नॉन मेटल्स मिलेंगे, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अलॉन्ग विद दैट हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो हो जाता है फिनिश, और अभी हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस सेशन। सो टिल देन, गुड लक।